हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कल कि मार्केट में जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि मार्केट में भी साइडवेज हो सकती है, बट मार्केट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट में मूव आया है, तो डाटा को हम कल में भी सही से रीड नहीं कर पाए, या फिर ये भी है कि डाटा रोज रोज तो सही नहीं होगा, किसी दिन तो वो ब्लफ करेंगे ही। तो अभी आज का हम अगर डिस्कस करें तो मार्केट ऑल दो ऊपर गई थी, बट जो कल का हाई था वहीं से रेजिस्टेंस लेके फॉल की है और मार्केट फिर से 500 के नीचे ही क्लोज हुई है। कल भी क्लोज हुई थी और आज भी। आज तो ऐसा लग रहा था कि मे बी ना क्लोज हो, बट फिर भी आज भी क्लोज हुई है। और अगर हम निफ्टी की बात कर लिए, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑल दो 61,000 को अभी भी होल्ड कर रहा है। कल भी ये नीचे आया था बट होल्ड किया, ऊपर ही क्लोजिंग हुई। आज भी जो कल का लो था करीब करीब उसके पास है, वहाँ से फिर बाउंस हो गया है और ग्रीन नहीं 61 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी तो अभी भी स्ट्रांग बिहेव कर रहा है, बट निफ्टी जो है कि अपना गिव अप कर दे रहा है। और देखेंगे तो आईटी आज काफ़ी ऊपर थे, उसके बाद भी देखेंगे तो ये भी कल का जो ओपनिंग था वहाँ तक गए थे, बट वहाँ से सेलिंग आई है और ये आपका ऑल दो क्लोज हुए हैं ग्रीन में, बट फिर भी इसमें जो सेलिंग आई उसकी वजह से आपका जो है कि निफ्टी गिव अप कर गया है। देखेंगे तो निफ्टी जो है कि काफ़ी 640 या 50 तक गया था, वहाँ से फॉल हुआ है 200 पॉइंट करीब करीब। और देखेंगे तो हम एक्सिस बैंक तो ये तो पॉजिटिव में है। रिलायंस काफ़ी फॉल हुआ है, देखेंगे तो ये जो सपोर्ट बना रहा था इसको भी फॉल कर गया, और ये जो आपका सपोर्ट है यहीं से सपोर्ट लिया है आपका। तो देखते हैं, अगर ये सपोर्ट लेके कल ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फर्दर अगर ये फॉल करेगा तो मे बी निफ्टी और नीचे ही जाए। अभी तो गैप डाउन दिखा रहा है कल के लिए, पता नहीं क्या हुआ है, अभी अचानक से ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से देखेंगे तो आप काफ़ी क्लोजिंग के बाद तो गिफ्ट निफ्टी ऊपर गया था। कल के लिए 70-80 पॉइंट गैप अप दिखा रहा था, बट कुछ हुआ है आपका 8 बजे के बाद। वहाँ से देखेंगे कंटिन्यू यूएस मार्केट ओपन हुई, उसके बाद कंटिन्यू फॉल है, अभी साइडवेज है। तो देखते हैं कि क्या होता है कल। और अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें निफ्टी का, तो निफ्टी तो एकदम वॉलेटाइल हो रखा है आपका। नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अभी तो नीचे से ये सपोर्ट बना रहा है और ऊपर से आपका ये इसी रेंज में है 760 और नीचे है 380। तो इसी के बीच में घूम रहा है। आज जब कल फॉल आया था और आज जब गैप अप ओपन हुआ, कल हम डिस्कस भी किए थे, अगर 500 के ऊपर आएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट टारगेट ये। तो पहले ही कैंडल में इसके ऊपर चला गया था, यहीं से सपोर्ट लेके गया है, फिर दूसरा में ये एक्सपेक्ट किए थे। तो इससे भी ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे एम बनाया है, फिर वहाँ से होल्ड कर रहा था। बट आपका एक न्यूज़ आई है कि 126% टैरिफ लगेगा हमारी जो भी सोलर कंपनियाँ उन पे, उसकी वजह से मार्केट में फॉल आ गया है और मार्केट कंटिन्यूस फॉल की है। कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी वहाँ से सपोर्ट ली, बट वहाँ पे भी काफ़ी वोलेटाइल थी और 500 से रेजिस्टेंस लेके 500 के नीचे ही क्लोजिंग आई है। तो देखते हैं, अगर कल आपका गैप डाउन मिल गया तो फिर इधर वाले तो प्रॉफिट में, अभी प्रॉफिट में ही होंगे, और 500 के नीचे क्लोजिंग हुई तो वो अपना होल्ड करके ही गए होंगे। अगर कल गैप अप मिलेगी तो फिर हम एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट बैठे हैं इसमें, तो मे भी हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। बट अगर गैप डाउन मिल गया तो जो भी इधर सेल किए हैं वो उनके एस एल 500 के ऊपर ही हैं, तो वो एस एल देंगे नहीं जब तक 500 के ऊपर नहीं जाएगी, और ये प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। इधर वाले प्रॉफिट में है और प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो फिर ये अगर ऊपर जा रही है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कब, जब भी 500 के ऊपर जाएगी तभी तब ये एस एल देंगे और फिर मार्केट तब ऊपर जाएगी, तब हमको देखना है। बट अगर मार्केट ऊपर जा भी रही है तो फिर हो सकता है कहीं से रिटर्न ले, और जब भी डे लो ब्रेक करेगी तो हम फर्दर देख सकते हैं कि ये लो को फिर से मार्केट टेस्ट करे, क्योंकि अभी भी देखेंगे तो यहाँ से करीब करीब 150 पॉइंट है। अगर गैप डाउन दे दी, गैप डाउन के साथ ही यहाँ पे मिली और यहाँ से ग्रीन बना रही है, तो हो सकता है फिर से रिकवरी देख सकते हैं, एटलीस्ट पहला यहाँ तक फिर 500 तक का। बट अगर गैप डाउन नहीं हुआ, मान लीजिए यहाँ पे कहीं खुली या फिर यहाँ पे खुली, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि हो सकता है मार्केट थोड़ा होल्ड करके गिरे, या फिर अगर नीचे आ रही है तो हम इस लेवल तक का देख सकते हैं। फिर फर्दर इसको ब्रेक करेगी तो फिर देखेंगे नीचे तक का, बट फिलहाल तक यहीं तक का देखेंगे। और मान लीजिए नहीं, ऐसा नहीं हुआ, गैप अप खुल गई, तो गैप अप खुल गई तो फिर ये अगर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, बट ये 500 का लेवल है, तो फिर मे भी हो सकता है फर्दर ये फॉल कर जाए, या फिर खुलते से ही फॉल करे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट ये फिर उसके बाद आपका ये। तो फिलहाल यही बन रहा है, और अगर इसके ऊपर जाएगी तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में बुलिशनेस आ सकती है। और अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी तो ठीक है, अभी भी 61 के ऊपर ही होल्ड कर रहा है। मार्केट में फॉल आया था कल, फिर 6800 गया था, फिर ऊपर जाके क्लोज हुआ था, आज भी वही है। ऑल्दो निफ्टी तो कल का डे हाई तक पहुंच गया था, बट ये नहीं हुआ है, इसमें ऐसा नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो ओपन हुआ है और ये जो क्लोजिंग प्राइस है लेकिन, तो इसको ही होल्ड करा था, फिर फॉल आया, फिर इसको यहाँ पे होल्ड करके फिर ये भी वही 12:30 बजे के आसपास ये गिरना शुरू किया, और कल का जो लो था वहाँ तक गया है,
फिर शाम को बाउंस करके 61 के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो जब तक इसको होल्ड कर रहा है तब तक तो ये बड़ा फॉल कुछ नहीं आएगा। जब इसको फॉल करेगा तब मे भी यहाँ तक आए 500, मतलब यहाँ से 300 पॉइंट और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जब इसको ब्रेक करेगा तब। बट अभी ऐसा नहीं है, तो मार्केट अभी एक रेंज में ही है। कल अगर मान लीजिए गैप अप खुल गया तो फिर इधर जो भी सेलर है वो हो सकता है भागे तो फिर थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन एक रेंज में है। देखेंगे हाई नीचे होते जा रहे हैं, तो हो सकता है कल यहाँ पे भी ना पहुँचे। तो यहाँ से फिर अगर फॉल करे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहले तो 61 के नीचे, फिर आपका यहाँ तक, फिर इसको अगर यहाँ पे होल्ड करेगा फिर इसको ब्रेक करेगा तो हम और भी नीचे देख सकते हैं। मतलब फ्लैट और गैप डाउन में हम नीचे का ही देखेंगे, क्योंकि इधर वाले होंगे प्रॉफिट में। और मार्केट कल भी नीचे गया था, ऊपर आ गया, और आज भी आ गया है, तो अभी तो कुछ समझ नहीं सकते हम। बट फिर भी अगर ऊपर जाएगा तो फिर जो सेलर होंगे वो अपना एसएल देंगे तो मार्केट ऊपर जा सकता है गैप अप खुला तो। लेकिन अगर फ्लैट खुला और गैप डाउन खुल के नीचे जा रहा है तो हम नीचे का ही देखेंगे। हो सकता है गैप डाउन या फ्लैट खुल के मार्केट नीचे चली जाए, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और डाटा अगर हम देखें तो डाटा में आप देखेंगे तो जो क्लाइंट है वो तो अपनी जो बुलिश पोजीशन है वो कम कर रहे हैं। ऑल्दो हो सकता है मार्केट ऊपर गई थी तभी कम किए होंगे, या मार्केट फॉल की है तब, जो भी हुआ है। और जो एफ आई है वो कंटिन्यू अपनी जो कि बेरिश पोजीशन जो उसको कम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, देखेंगे तो थोड़ा सा ही कम किए बट किए हैं। और जो प्रो हैं, प्रो ने क्या किया है, कल इन्होंने बेरिश पोजीशन बनाई थी बट आज इन्होंने बुक कर लिया, तो मार्केट में भी फॉल किए तो बुक किया होगा इन्होंने। और मे भी फॉल भी इन्हीं की वजह से आया होगा, क्योंकि इन्हीं के पास थी पोजीशन। और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो कॉल शॉर्ट किए हैं, तो वही है मार्केट ऊपर गई थी फिर वहाँ से इन्होंने गिरा दिया, तो कॉल शॉर्ट किए ऊपर जाने पे। और फिर जो पुट है उसको भी इन्होंने बुक किया। मार्केट फॉल की बट इन्होंने पुट निकाला एफ आई ने। गिरती हुई मार्केट में एफ आई बुक कर रहे हैं, इसलिए बाउंस आ रहे हैं। तो एफ आई तो मार्केट जब भी गिर रही है तो बुक कर रहे हैं, मतलब ये बुलिश हो रहे हैं। अब प्रो का देखें, प्रो भी कॉल शॉर्ट किए हैं और पुट बाइंग किए हैं कल के लिए। कल ये इनके पास शॉर्ट था पुट, बट इन्होंने मार्केट जब ऊपर गई तो इन्होंने अपना पुट निकाल दिया और फिर पुट बाइंग कर लिया। मतलब ऑप्शन से तो पूरी तरीके से ऑप्शंस और फ्यूचर दोनों से बियरिश हैं प्रो। और जो एफ आईज हैं वो भी आपका बियरिश ही हैं, ये भी फ्यूचर से बियरिश है इससे। और क्लाइंट देखेंगे तो दोनों से बुलिश है, कॉल बाइंग भी की है और फिर पुट शॉर्ट भी किया है। तो क्लाइंट तो अभी बुलिश है, फ्यूचर में भी इनके पास बुलिश है और ऑप्शंस में भी बुलिश है। तो ये बुलिश है और एवाइजर प्रो बियरिश है। तो बियरिश है तो अगर मतलब फ्लैट खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी तो हमको नीचे का ही देखना है। गैप अप के बाद ही हम देखेंगे, वो भी गैप अप के बाद अगर सस्टेन करेगी तब हम देखेंगे, नहीं तो अगर गैप अप के बाद भी अगर फॉल आ रहा है तो हम देख सकते हैं कि मार्केट फॉल कर सकती है, क्योंकि डाटा और प्राइस एक्शन दोनों ही बता रहे हैं मार्केट नीचे जानी चाहिए। तो अगर नीचे जाएगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट और भी नीचे जा सकती है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।